अब अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग के फैन हो या अगर आप रेसलिंग देखते हो भाई रेगुलर, WWE रेगुलर देखते हो, AEW रेगुलर देखते हो, तो भाई आपके माइंड में एक बार तो आता ही होगा कि काश मैं भी एक WWE सुपरस्टार होता, काश मैं भी ऐसा कर रहा होता, काश मेरे लिए भी फैंस भाई चिल्ला रहे होते, मेरा नाम चिल्ला रहे होते। पर फिर आपके माइंड में आ जाता है यार कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इंडिया से हूँ या फिर ऐसी जगह से हूँ जहां पर मेरा ये प्रोफेशनल रेसलर बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। पर गाइस जितना आप इस चीज को डिफिकल्ट समझ रहे हो, जितना आप डिफिकल्ट समझ रहे हो एक प्रोफेशनल रेसलर बनना, उतना ही डिफिकल्ट नहीं है। और बहुत सारे आपके माइंड में क्वेश्चंस आते होंगे जिसका आंसर आपके पास नहीं होगा, पर उन्हीं आंसर्स को मैं देने आया हूं इस वीडियो के अंदर। बिकॉज आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे बन सकते हो एक प्रोफेशनल रेसलर, कैसे आप WWE की लेवल तक जा सकते हो, कैसे आप AEW के लिए रेसल कर सकते हो या फिर बाकी इंडी रेसलिंग प्रमोशंस के लिए काम कर सकते हो। सब बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि कैसे आप एक प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हो। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगी भाई, एंड तक देखना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर लेना। स्टार्ट हम वीडियो करेंगे बिना टाइम वेस्ट करे तो फिर हे वेरी वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो भाई गारंटी तो कोई भी किसी चीज की नहीं देता है, पर मैं इतना आपको जरूर कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में बताई हुई सारी चीजें फॉलो करते हो, लगभग सारी चीजें फॉलो करते हो, थोड़ा अपना भी माइंड यूज करते हो, प्रोएक्टिव रहते हो, मेहनत करते हो बहुत ज्यादा, थोड़ी किस्मत भी आपका साथ देती है बिकॉज किस्मत की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, तो थोड़ी किस्मत बहुत ज्यादा राइट डायरेक्शन में मेहनत अगर आप करोगे तो भाई बिल्कुल आप एक प्रोफेशनल रेसलर बन पाओगे, WWE के लेवल तक आप पहुंच पाओगे। तो इसलिए इस वीडियो को ना बहुत ज्यादा ध्यान से देखना अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो एक रेसलर बनने में। तो सबसे पहले आते हैं गाइस रेसलिंग स्कूल के ऊपर कि आपको रेसलिंग स्कूल कब ज्वाइन करना है, किस स्कूल में ज्वाइन करना है और कैसे ज्वाइन करना है। तो देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कब ज्वाइन करना है तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कब जो है वो ज्वाइन करना चाहते हो। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बढ़िया है, बिकॉज जितनी एज आपके पास रहेगी उतना ज्यादा आपके पास चांस रहेगा एक सक्सेसफुल सुपरस्टार या फिर एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल रेसलर बनने का। अब जल्दी का मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप स्कूलिंग वगैरह पूरी नहीं कर रहे हो और आप ज्वाइन कर रहे हो। तो देखो सबसे पहली आपको जो चीज करनी है वो आपको अपनी स्कूलिंग पर ध्यान देना है, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। बिकॉज आफ्टर ऑल आपको इन दी एंड भाई प्रोफेशनल रेसलिंग अगर करनी है तो आपको US वगैरह में जाना होगा और वहां पर भाई इंग्लिश चलती है, तुमको पता है। और रेसलिंग के अंदर अगर आप जाते हो, इस बिजनेस के अंदर जाते हो, प्रोमोज वगैरह आपको इंग्लिश में डिलीवर करने हैं। द ग्रेट खली वाली गलती आप मत करना। द ग्रेट खली के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं भाई जिनको इंग्लिश नहीं आती है, अब उनकी अलग मजबूरी है भाई, वो नहीं पढ़ पाए किसी वजह से, अपने घर की प्रॉब्लम्स की वजह से, वो एक अलग चीज है, ठीक है, उनकी मजबूरी थी। पर अगर आपकी मजबूरी ऐसी नहीं है तो भाई मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी एजुकेशन भी होनी चाहिए एटलीस्ट इतनी कि भाई आप प्रोमोज डिलीवर कर सको। मतलब प्रोमोज अगर आपको डिलीवर नहीं करने आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा भाई इंग्लिश में कौन क्या बोल रहा है, मेरे को क्या नहीं बोल रहा है, भाई आपको बहुत मुश्किलें आएगी वहां पर जाकर। आप भले ही वहां पर पहुंच भी जाओ पर आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, गारंटीड है ये मत सोचना कि भाई ग्रेट खली भी ऐसे ही गए थे या फिर ग्रेट खली के कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे गए थे। तो भाई जब तक तुम वहां पर जाओगे ना तब तक रेसलिंग का माहौल जो है ना वो बहुत बदल चुका होगा। और ग्रेट खली को WWE ने सिर्फ एज अ प्रमोशन यूज किया था और ग्रेट खली लंबे चौड़े बहुत ज्यादा थे, इसीलिए उनको जो है वो WWE ने एज अ प्रमोशन या फिर इंडिया के अंदर प्रमोशन के लिए यूज किया था। पर अगर आपकी अभी ग्रेट खली की जितनी हाइट वाइट, अगर आप ग्रेट खली के जितने चौड़े भी होंगे ना तब भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक चीज जो WWE ऑलरेडी कर चुकी है उसको दोबारा नहीं करेगी। तो ये आप अपने माइंड में बैठा लो। दूसरा, जब तक आप वहां पर जाओगे तब तक कॉम्पिटिशन का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले भाई अपनी 12th कंप्लीट करो, उसके बाद आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हो साथ में, और साथ में ये भी कर सकते हो रेसलिंग स्कूल भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चीज अगर आप कर सकते हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो, एक ही चीज में फोकस कर सकते हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। रेसलिंग स्कूल आपको ज्वाइन करना है इंडिया के अंदर अगर आप हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इंडिया के अंदर ही रेसलिंग स्कूल ज्वाइन करो। दो स्कूल है यहाँ पर जो कि आपको मैं सजेस्ट करूंगा, एक है द ग्रेट खली का स्कूल और एक है रेसल स्क्वायर जो कि नोएडा के अंदर है। द ग्रेट खली का जो स्कूल है भाई वो जालंधर के अंदर है। और दोनों की अगर मैं आपको फीस बताऊं मोटी मोटी, तो अगर आप द ग्रेट खली के स्कूल को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो आपकी ट्रेनिंग की जो फीस जाने वाली है गाइस वो जाने वाली है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपकी एक साल की फीस होगी। मंथली भी आप पे कर सकते हो अगर आप चाहो, 15,000 जो है वो मंथली फीस है। पर अगर आपका खाना और रहना आपको चाहिए द ग्रेट खली के ही स्कूल में, मतलब वहीं पर अगर आपको रहना भी है और खाना भी है, तो आपकी जो फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 लाख। मतलब रहना, खाना तीनों टाइम का और ट्रेनिंग, तीनों चीज आपकी 2.5 लाख में हो जाएगी अगर आप ग्रेट खली के स्कूल को ज्वाइन करते हो। और ये पूरे साल की फीस है। आप इसको मंथली भी पे कर सकते हो, मंथली करोगे तो भाई फिर वो ज्यादा पड़ेगा आपको, और साल का आप करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा बोनस वगैरह मिल जाएगा। तो बोनस लगा के 2.5 लाख आपके रुपए बनते हैं एक साल के अगर आप द ग्रेट खली के स्कूल को ज्वाइन करते हो। अगर आप बात करो रेसल स्क्वायर की जो कि नोएडा के अंदर है गाइस, तो यहाँ पर जो फीस होने वाली है रेसलिंग की वो होने वाली है 60,000 रुपीज एक साल की। एक साल आप अगर आप ट्रेनिंग लेते हो, एक साल की फीस आपको 60,000 पे करनी पड़ेगी। रहना वहना इसकी फीस आप इसी के आसपास समझ सकते हो, बट 60,000 रुपीज जो है वो फीस रहने वाली है अप्रॉक्स। मैंने आपको सारे जो प्राइजेस बताए ये अप्रॉक्स बताए हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग आप कब ज्वाइन करते हो या फिर आप कब अप्लाई करते हो। ज्वाइन करने के लिए आप दोनों ही स्कूल्स की वेबसाइट्स पे जाकर सीधा फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हो और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ये थे गाइज इंडिया वाले ऑप्शंस। पर अगर आप USA के अंदर जाना चाहते हो तो फिर वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगेन ये डिपेंड
डिपेंड करता है आपकी जेब पर, आपके पैसे पर, आपके बजट पर। आपका अगर इतना बजट है कि आप यूएसए के अंदर जाके रेसलिंग स्कूल ज्वाइन कर सकते हो तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा ही करो। आप द ग्रेट खली के स्कूल मत जाओ, आप रेसल स्क्वायर मत जाओ, आप सीधा जाओ यूएसए के अंदर अगर आपको एक प्रोफेशनल रेसलर उस लेवल का बनना है। बिकॉज अगर आप वहां जाते हो तो आपके जो चांसेस है वो ऑफकोर्स बढ़ जाते हैं। अगेन पैसे आपके वहां ज्यादा लगेंगे बट आपके चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो अगर आपका बजट है गाइस वहां पर जाने का तो बिल्कुल आप यूएसए के अंदर जा सकते हो। वहां की आपको मैं फीस बता देता हूँ। अगर आप वहां जाते हो तो फीस मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ वहां पर आप किसी भी रेसलिंग स्कूल को ज्वाइन करते हो वहां बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, और वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा कि वहां पर कितने ऑप्शन है, बिकॉज वहां तो बहुत ही ज्यादा ऑप्शन है। तो आपकी जो फीस रहने वाली है गाइस वो रहने वाली है $2500 से लेकर $5000 तक। ये फीस रहने वाली है डिपेंडिंग आप किस स्कूल को ज्वाइन करते हो। हर स्कूल की फीस जो है वो डिफरेंट है। कुछ स्कूल की जो फीस है वो आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगी, जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगी, और डिपेंड करता है आप कौन से स्कूल को ज्वाइन करते हो। ऐसा नहीं है जिस स्कूल की ज्यादा फीस है वहां पर आपको ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि बात यह है कि जहां पर ज्यादा फीसेज है वहां पर मतलब आपके चांसेस जो है वो ज्यादा है आगे बढ़ने के, बिकॉज फीसेज ज्यादा वही लेंगे जहां पर एक ऑलरेडी प्रोफेशनल रेसलर का स्कूल होगा। जैसे कि बुकटी का स्कूल है, सेथ रॉलिंस का स्कूल है। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर जो फीस है वो ज्यादा है, पर हाँ आपके सक्सेसफुल होने के भी चांसेस है, बिकॉज ऑफ कोर्स इनका जो लिंकअप है वो स्टेट WWE के साथ है या फिर बाकी रेसलिंग वालों के साथ भी है। तो इसलिए जितना ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो भाई उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आप यूएसए के अंदर ही जाकर वहां पर पहुंच सकते हो। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप यूएसए के अंदर जा सकते हो, वहां पर अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ फीस का पैसा मैंने बताया, वहां पर जाओगे भाई फ्लाइट रहना वहना बहुत सारी चीजें, तो बहुत खर्चा तो आपका आएगा ही ऑफ कोर्स। और अगर आपको बजट नहीं है वहां तक जाने का तो फिर आप इंडिया के अंदर भी ये काम कर सकते हो। और उसके लिए मैं आपको एक ही स्कूल सजेस्ट करूंगा और वो है द ग्रेट खली का CWE रेसलिंग का स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। रेसल स्क्वायर आप तब ज्वाइन कर सकते हो मान लो आप पंजाब नहीं जा सकते हो, जलंधर नहीं जा सकते हो, और अगर आप नोएडा के आसपास रहते हो, मान लो आप स्कूल कर रहे हो, आप स्कूल जाते हो या फिर आप कॉलेज वगैरह जाते हो और साथ में आपको करना है अगर रेसलिंग, तो तब आप जो है वो साथ के साथ रेसल स्क्वायर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक आप सीख भी जाओगे, जब तक आपकी जो पढ़ाई है वो पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि तब आप द ग्रेट खली के स्कूल में चले जाओ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो बेटर रहेगा अगर आप द ग्रेट खली के स्कूल में ज्वाइन करते हो। रेसल स्क्वायर जाओगे कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है निकल सकते हो आप अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप द ग्रेट खली के CWE रेसलिंग में जाओ। अब आते हैं आगे, फीसेस आपको मैंने बता दी है सारी, आप इस हिसाब से जो है वो ज्वाइन कर सकते हो जिस भी जगह। आप यूएस से जा सकते हो अगर आपका उतना बजट है, यूएस से कनाडा में बहुत स्कूल है, या फिर आपका बजट अगर उतना नहीं है तो फिर आप द ग्रेट खली के स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। अब अगले पार्ट में जाने से पहले आपको छोटा मैं ये बता देता हूँ रेसलिंग स्कूल में क्या होता है। रेसलिंग स्कूल को जब आप ज्वाइन करोगे तो 3 लेवल में आपको जो है वो ट्रेनिंग करवाएंगे। पहला लेवल होगा बिगिनिंग वाला, जहाँ पर आपको रोप्स वगैरह में दौड़ना या फिर बेसिक्स जो है वो चीजें सिखाएंगे, और जब आपका वो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा कि आपने वो चीजें जो है वो सही से सीखी है या आप सही से वो कर पाओगे। टेस्ट अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो फिर आप आओगे सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पे आपको थोड़ी एडवांस चीजें और सिखाई जाएगी, और उसके बाद जब वो भी पूरा हो जाएगा तो फिर एक और टेस्ट होगा आपका, और अगर आपने वो टेस्ट भी क्लियर कर लिया तो फिर आप जाओगे फिर थर्ड लेवल पर। थर्ड लेवल पर आपको मैचेस वगैरह रेसल करने का मौका मिलेगा और थोड़ा सा अप लेवल आपकी ट्रेनिंग को ले जाया जाएगा। आपने देखा भी होगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप CWE गए हो तो CWE के आपको पता है यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर आपने मैचेस वगैरह भी देखे होंगे। तो अगर आप उस थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हो तो फिर आप भी उन मैचेस में पार्ट लोगे, आप भी फिर उसी तरीके से भाई यूट्यूब पे दिखोगे। पर वो डिपेंड करता है आप कितने टाइम में सीखते हो। कुछ जो है वो बंदे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ को ज्यादा टाइम लगता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आते हैं गाइज हमारे अगले लेवल के ऊपर। अब मैंने आपको अब तक जो बताया वो था जो आपको करना पड़ेगा। ये आपको स्कूल वगैरह तो ज्वाइन करने ही पड़ेंगे, आप अपने आप से नहीं सीख सकते हो रेसलिंग वगैरह, या सीख भी लोगे तो भाई फिर आपको वहां कौन पूछेगा। तो आपको भाई अगर वहां जाना है, उस लेवल पर जाना है, तो आपको रेसलिंग स्कूल तो ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा। पर ये वो चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। पर अब मैं जो आपको चीजें बताऊंगा वो भी आपको करनी पड़ेगी, पर ये आपको कोई बताएगा नहीं, पर ये आपको खुद से करनी पड़ेगी। एंड दैट इज आपको अपनी बहुत सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर एक प्रोफेशनल रेसलर बनना चाहते हो और अगर आपने अभी तक रेसलिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कुछ चीजों पे अभी से काम करना शुरू करना होगा। पहला है प्रोमोज में आपको अभी से काम करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल्स करते हो अभी 10th में हो, 11th में, 12th में, और आपने सोचा है कि मैं आगे चलकर प्रोफेशनल रेसलिंग ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा, तो मैं इतना आपको बोलना चाहता हूँ कि भाई टाइम मत वेस्ट करो। अगर आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम जब भी मिलता है अपनी पढ़ाई से, तो आप अपने प्रोमोज में वर्क करो। आप देखो भाई WWE के सुपरस्टार, AEW के सुपरस्टार या फिर बाकी प्रमोशन के सुपरस्टार प्रोमोज कैसे डिलीवर करते हैं। बेस्ट जो प्रोमोज देते हैं ना, उन सुपरस्टार्स के प्रोमोज सुनो। जैसे सेथ रॉलिंस को आप सुनो, केविन ओवेंस को सुनो। आप केविन ओवेंस के प्रोमोज सुनोगे, आप देख के लगेगा भाई कि ये बंदा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है, ये बंदा नेचुरली बोल रहा है अपनी दिमाग से, पर वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो इतने कमाल तरीके से वो बोलता है कि लगता है कि जैसे भाई नेचुरली बोल रहा है। तो ये सारी चीजें सीखो। सेथ रॉलिंस को देखो किस तरीके से वो अपने प्रोमोज में एक अलग वजन लेकर आता है, किस तरीके से वो आजकल प्रोमोज में किल कर रहा है। या फिर ब्रे वायत के प्रीवियसली जाकर आप प्रोमोज सुनो, CM पंक के प्रोमोज सुनो, जॉन सीना, रॉक, क्रिस जेरिको,
जेरिको, रिक फ्लेयर, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं, एग्जांपल्स बहुत सारे आपके पास जिनके आप जाकर प्रोमो सुन सकते हो और आप उनमें से कुछ लर्न कर सकते हो। देखो वो किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं। हर किसी का अपना स्टाइल है, आप भी अब अपने स्टाइल में प्रोमोज डिलीवर करना सीखो। नेचुरली जितना बोलोगे आप उतना आपके लिए बेहतर है। तो प्रोमोज में आपको काम अभी से स्टार्ट करना होगा, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आपको टाइम मिलता है मैं इतना बोलूंगा आपको कि आप अपने प्रोमोज में काम करो। सेकेंडली आपको किस में काम करना है, आपको करना है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम। आपकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग बात होनी चाहिए, कुछ हट के बात होनी चाहिए जो कि किसी और सुपरस्टार में नहीं है बात। अगर आप किसी भी सुपरस्टार के फैन हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जॉन सीना के बहुत बड़े फैन हो, तो ये मत सोचना भाई कि मैं जॉन सीना की तरह दिखूंगा, उसकी तरह अपनी पर्सनैलिटी बनाता हूँ, बिल्कुल उसी की तरह सब कुछ करूंगा और मैं बहुत बड़ा सक्सेसफुल सुपरस्टार बन जाऊंगा जॉन सीना की तरह। तो भाई ऐसा अगर आप सोचोगे तो बहुत बड़ी गलती करोगे। जॉन सीना ऑलरेडी बन चुका है, जॉन सीना सेकंड WWE को नहीं चाहिए। तो आपको अलग कुछ पर्सनालिटी लेकर जानी होगी जो कि और किसी सुपरस्टार में नहीं है, कुछ अलग फ्लेवर लेकर जाना होगा। फैन आप जिस मर्जी के हो सकते हो, इंस्पिरेशन आप किसी से भी ले सकते हो, पर उसको कॉपी नहीं करना है। इंस्पिरेशन ले सकते हो, कॉपी किसी को भी मत करना। आपको अलग पर्सनालिटी लेकर जानी होगी। अब अलग पर्सनालिटी के लिए भाई आपके पास टाइम है, सोचो, बैठकर सोचो, जैसे भी इधर उधर से इंटरनेट या जो मर्जी भाई आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, कुछ अलग फ्लेवर लेकर जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, बियांका ब्लेयर को आप ले सकते हो एग्जाम्पल की तरह। बियांका ब्लेयर के अब लंबे बाल, वो उसका गिमिक है, वो उसका एक अलग फ्लेवर है जो कि किसी और फीमेल के पास नहीं है। तो उसने अब वो चीज सोची, या उसके बाल नेचुरली लंबे थे और उसने सोचा कि मैं ऐसे ही लेकर जाती हूँ, एक अलग फ्लेवर आएगा, और वो चीज उसके लिए वर्क कर गई। WWE को लगा हाँ भाई इसके पास कुछ अलग फ्लेवर है, कुछ अलग दिख रही है, कुछ अलग लग रहा है कुछ पर्सनैलिटी में। WWE ने उसको साइन कर लिया। अब लंबे बाल उसके एक गिमिक बन चुका है और उस चीज को वो यूज करती है आगे भी। एक और एग्जांपल बताऊं, मैथ रिडल। मैथ रिडल नंगे पैर आता है, कुछ अलग सोचा उसने, कुछ हटके सोचा उसने जो कोई और नहीं करता है। नंगे पैर लड़ता है वो, और वो उसका गिमिक है, कुछ अलग फ्लेवर लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से गाइज आपको भी कुछ अलग फ्लेवर लेकर आना पड़ेगा, जिसको देखकर WWE वाले या फिर बाकी रेसलिंग प्रमोशन वाले आपको देखकर सोचे कि हाँ भाई ये कुछ अलग फ्लेवर ला रहा है, फैंस को ये पसंद आएगा। तो इस तरीके से आप में कुछ अलग चीज होनी चाहिए, अलग बात होनी चाहिए। मे बी आपका बात करने का तरीका डिफरेंट होना चाहिए, मे बी आपका दिखने का तरीका अलग होना चाहिए, आपकी कोई नेचुरल चीज है ऐसी जो कि डिफरेंट है तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप माइंड को अपना यूज करो कि आपको अलग फ्लेवर क्या लेकर जाना है जो कि ऑलरेडी प्रोफेशनल रेसलिंग में नहीं है। अब आते हैं फिनिशर पर। तो फिनिशर का आप प्लान जो है वो पहले भी कर सकते हो रेसलिंग स्कूल से पहले, पर मैं आपको इतना बोलूंगा सिर्फ प्लान ही करना, प्रैक्टिस मत करना। ये मत सोचना कि भाई मैं रेसलिंग स्कूल बाद में ज्वाइन करूंगा पर पहले अपने घर में प्रैक्टिस कर लेता हूँ भाई के साथ। कभी भाई को पकड़ लिया और बोल रहे हो चल भाई मैं तेरे को आरकेओ लगाता हूँ, ये करता हूँ, ये मत करना प्लीज भाई। हाईली रेकमेंड करूंगा कि रेसलिंग स्कूल के अंदर ही जाकर रेसलिंग करना। घर पर रहकर आपको प्रैक्टिस ही करनी है तो भाई प्रोमोज में काम करो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करो, कुछ गिमिक सोचो अपने बारे में। तो ये सारी चीजें अगर आप सोचोगे, ये रेसलिंग स्कूल में आप जो रेसलिंग सीखोगे ना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोमोज को हल्के में ले रहे हो तो भाई बहुत गलत आप सोचोगे। अपना प्रोमोज को अगर आप जितना बेहतर करोगे आपके लिए उतना बेटर है। अब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको प्रोएक्टिव रहना है। प्रोएक्टिव से मेरा मतलब है कि भाई अगर आप रेसलिंग स्कूल आपने ज्वाइन कर रखा है तो आप सिर्फ उसी पे फोकस मत करो। आप पूरी दुनिया में जो भी बड़े बड़े रेसलिंग प्रमोशंस है लाइक AEW, WWE, इम्पैक्ट वगैरह सब शोज आप देखो और आप देखो कि फैंस क्या पसंद कर रहे हैं अब, क्योंकि भाई फैंस की जो पसंद है ना वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, थोड़ा बहुत सीन जो है वो चेंज होता रहता है। देखो फैंस को क्या पसंद आ रहा है, देखो फैंस को किस तरीके से क्या क्या चीजें पसंद आ रही है। एग्जाम्पल के तौर पर रोमन रेंज का नया कैरेक्टर जो है वो फैंस को पसंद आ रहा है, पहला वाला नहीं पसंद आ रहा था। तो सोचो भाई दिमाग से कि क्या चीजें रोमन रेंज ने चेंज करी है जो कि फैंस को पसंद आ गई। सिर्फ हिल टर्न काफी नहीं था, और भी बहुत सारे उसने चेंजेस करे हैं अपने कैरेक्टर में जो कि फैंस को पसंद आए हैं। या देखो कि कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपके कैरेक्टर की तरह है या फिर उसी की तरह है और उसको फैंस नहीं पसंद कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि जब फैंस इसको पसंद नहीं कर रहे हैं जो मेरी तरह है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब मेरे को अपने कैरेक्टर में पहले से ही चेंज करना पड़ेगा। जब फैंस इसको आज पसंद नहीं कर रहे हैं तो मेरे को जब मैं कल जाऊंगा वहां पर तो कल कैसे पसंद करेंगे। तो फिर आप अपने जो कैरेक्टर आपने बिल्डअप किया है, जो भी आपने चीजें करी है उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा गिमिक में आप जो सोच रहे थे उसमें प्लान में चेंजेस लाओ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अब एक और ऐसी चीज है जो कि आपको करनी है, जो कि आपको कोई रेसलिंग स्कूल नहीं बताएगा, कोई और नहीं बताएगा, पर मैं आपको बताऊंगा, और वो ये चीज कि आपको सिर्फ रेसलिंग स्कूल के भरोसे नहीं रहना है। अगर आपने ग्रेट खली का स्कूल ज्वाइन करा है तो सिर्फ ग्रेट खली के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद भी अपनी फेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। कैसे बनाओगे? आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा और अच्छे तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, ये सब चीजें होनी चाहिए और इसमें आपको रेगुलर एक्टिव भी रहना है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ अकाउंट बना दिया और छोड़ दिया, आपको रेगुलर एक्टिव भी रहना है और आपको ये भी सोचते रहना है कि भाई आप अपनी ऑडियंस को कैसे फैलाओगे, आप अपने अकाउंट को कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, अभी रील्स बहुत ज्यादा चल रही है, तो बहुत ज्यादा रील्स वगैरह बनाओ, बहुत ज्यादा पोस्ट वगैरह डालो ताकि आप ज्यादा लोगों तक पहुंचो। जितना ज्यादा आप लोगों तक पहुंचोगे उतना ज्यादा आपके पास चांसेस है सक्सेसफुल होने के। अब एक और चीज आप कर सकते हो,
अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हो बहुत अच्छी बात है, यूट्यूब अकाउंट आप बना सकते हो भाई। यूट्यूब तुम्हें पता है व्लॉग्स वगैरह बनाओ, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है साहब कि आप अपनी फेस वैल्यू बनाओ। मतलब भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई वीडियो वगैरह डाली और वो काफी ज्यादा वायरल हो गई, हो सकता है भाई कोई रेसलिंग प्रमोशन वाला देख ले आपकी वीडियो और बोले यार ये बंदा CW का है, बहुत जबरदस्त लग रहा है भाई, ये तो इसकी तो कुछ अलग बात है, कुछ अलग गिमिक है इसके अंदर, इसको बुला लेते हैं। तो भाई ऐसा भी हो सकता है। सुन के आप में से काफी लोग शायद सोच रहे होंगे भाई यार क्या बोल रहे हो तुम, बट भाई ये होता है, इस तरीके की चीजें होती है। वो काचा बादाम वाले अंकल को ले लो, वो डेली उस तरीके से गाना गा के अपने मतलब बादाम बादाम बेचते थे, बट फेमस हो गए ना, किसी दिन वीडियो वायरल हो गई और वो फेमस हो गई। इस तरीके से वो बचपन का प्यार वाला बच्चा बंदे ने गाना गाया, फेमस हो गया, और देखो भाई बादशाह के साथ गाना कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपको इस चीज पर फोकस करना है, फोकस आपका उन चीजों पर होना चाहिए जो मैंने आपको इससे पहले बताई है, बट ये भी एडिशनल आपको चीजें करनी है अपने खाली समय में जब आप रेसलिंग स्कूल ज्वाइन कर लोगे। और ये मैं आपको सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इस तरीके से आप करोगे तो आपको कोई कॉल कर लेगा और सीधा आप चले जाओगे रेसलिंग प्रमोशन में, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज इसके चांसेस तो 0.1% है, बहुत कम चांसेस है इसके। बट सोचो आप पहुंच चुके हो WWE के अंदर, आपको WWE ने साइन कर लिया और आपके सोचो भाई यूट्यूब पे 1.5 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो भाई सोचो आपकी ऑलरेडी वैल्यू होगी, आपके जो फैंस होंगे वो कमेंट करेंगे, इधर उधर पोस्ट करेंगे, ये वो शो करेंगे, तो WWE देखेगी भाई इसकी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यू है, WWE आपको पैसे भी ज्यादा देगी और चांसेस ये भी हाई है कि अगर आपकी बाकी चीजें अच्छी हैं, प्रोमोज वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो आपके चांसेस हाई है कि भाई आपको WWE पुश भी दे सकती है, अच्छी बुकिंग भी दे सकती है। अब ऐसे एग्जांपल बहुत सारे हैं, गेबल स्टीवसन ऑलरेडी बंदे की वैल्यू है, तो WWE उसको बहुत बड़ी तरीके से लेकर आएगी और बड़ी तरीके से बुक करेगी। ऑफ कोर्स वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह है, तो वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई। लोगन पॉल को भी आप ले सकते हो, बॉक्सर भी वो है, यूट्यूबर भी वो है, तो WWE उनको दिखा रही है, यूज उनको कर रही है, तो इसलिए भाई अगर आपकी ऑलरेडी वैल्यू होगी तो वो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो ये एक तरीका है सोचने का, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, इस तरीके से भी आप अपनी चीजें जो है वो कर सकते हो, जो कि आपके ऑफ कोर्स करियर के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। अब मैंने आपको बेसिकली सारी चीजें बता दी है। स्कूल ज्वाइन करने से पहले आपको किन चीजों की प्रैक्टिस करनी है, किस स्कूल में ज्वाइन करना है, कब आपको ज्वाइन करना है, वो डिपेंड करेगा आपके बजट के ऊपर। और ज्वाइन करने के बाद आपको किन चीजों में ध्यान देना है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह तो करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, पर उस ट्रेनिंग के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें जो करनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। और जब तक आप ज्वाइन करोगे हो सकता है भाई तब तक चीजें जो है वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाए, तो आपको भी अपना माइंड यूज करना है कि भाई मैं किस तरीके से इवॉल्व हो सकूं इस टाइम के साथ। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट टिप भी सुन लो, ये सारी चीजें तो तुमको करनी है, पर जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है वो देना है भाई अपने कैरेक्टर के ऊपर। आपको कुछ अलग फ्लेवर लेकर जाना है, क्यों लेकर जाना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर आपको सोचना है कि भाई मैं किस तरीके से कुछ अलग दे सकता हूँ WWE या फिर रेसलिंग वर्ल्ड को, जो कि और किसी ने आज तक नहीं दिया है। तो कुछ अलग, कुछ क्रिएटिव आपको लेकर जाना है। अब वो क्रिएटिव आप अपने कैरेक्टर में लेकर आ सकते हो, आप अपने बोलने के ढंग में लेकर आ सकते हो, अपने फिनिशर में ला सकते हो, किसी भी तरीके से ला सकते हो, बट जितना ज्यादा आप कुछ अलग फ्लेवर लेकर जाओगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे सक्सेसफुल रेसलर बनने के और उस लेवल पर पहुंचने के। और साथ ही साथ वो अलग चीज इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग का मतलब कुछ ऊटपटांग चीजें कर ली तो भाई वो भी कुछ नहीं होगा। अलग के साथ साथ वो इंटरेस्टिंग भी होनी चाहिए कि देखकर सामने वाले को मजा आए, इंटरेस्टिंग हो और एंटरटेनिंग हो। WWE या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है भाई, एंटरटेनमेंट भी है, तो इसलिए आपको एंटरटेनमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। बाकी जितना ज्यादा आपकी इन रिंग स्किल्स होगी वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। आगे चलकर बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाला है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो इस फील्ड के अंदर घुस रहे हैं, तो इसलिए कंपटीशन लेवल जो है वो ज्यादा है, बट हाँ अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है AEW के आने के बाद से, तो इसीलिए अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप इस तरीके से चीजें करते हो तो बिल्कुल आप एक सक्सेसफुल रेसलर बन सकते हो। WWE में जाना एक डिफरेंट चीज है, बट स्टिल अगर आप WWE के अंदर भी नहीं जाते हो, AEW भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और बाकी भी रेसलिंग प्रमोशंस है जो कि ठीक ठाक आपको पैसे देते हैं। और वैसे भी अगर आप इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश वगैरह किसी कंट्री से जाते हो तो फिर भाई दूसरी जगह जाओगे तो वहां पर आपको पता है करेंसी का फर्क है, तो ऑलरेडी आपको वो फायदा तो देगा ही देगा, तो इसीलिए उस हिसाब से भी आप सोच सकते हो। और अगर आप नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान से हो तो भाई आपको एक ही टिप है कि अगर आपको ये सारी चीजें करनी है तो भाई आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इंडिया में आ सकते हो क्योंकि करेंसी जो है वो आपके लिए बेटर है। अगर आप USA का बजट नहीं है आपका तो USA की जगह आप इंडिया आ सकते हो, यहाँ पर आपको बजट उतना नहीं पड़ेगा जितना आपको USA में पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर वो चीजें कर सकते हो और उसके बाद फिर US से अगर आपका कभी बजट बनता है तो जा सकते हो। अदरवाइज आपका बजट अगर उतना है कि आप US से जा सकते हो तो फिर आप लोग भी US से जा सकते हो। तो गाइज ये था पूरी वीडियो के अंदर जो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से आप एक WWE रेसलर या फिर प्रोफेशनल रेसलर बन सकते हो। बाकी एज आई सेड अपना माइंड भी यूज करना है, किस्मत पर भी थोड़ा बहुत भरोसा रखना है और अपना हार्ड वर्क आपको करना है, वो भी राइट डायरेक्शन में। हार्ड वर्क नहीं करना है, सिर्फ राइट डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना है, तभी जो है वो पे ऑफ करेगा। बाकी यही सब था गाइज आज की वीडियो के अंदर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, पहले नीचे कमेंट करके बताओ अपने थॉट्स या जो भी आपको बताना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि वीडियो में सारी चीजें नहीं बता सकता हूं, तो कोई भी अगर डाउट आपको होगा या कुछ भी सवाल होगा इससे रिलेटेड, अगर आप ये चीज करना चाहते हो और आपके माइंड में डाउट है तो आपको भाई हमेशा रेडी है आपके लिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, WWE बडीज चैनल को सर्च कर
कर सकते हो। वहां पर आप कोई भी सवाल कुछ भी होगा तो डीएम मुझे डायरेक्टली कर सकते हो, वहां पर मैं आंसर कर दूंगा। सो अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन लव यू ऑल, कीप फायरिंग।